चलें आगे। अधखिल एक नथी थई बार मायाए पिछोड़ो पाड़ियो आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। महंतम बुद्धि के सागर हादि सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं प्रकाश गुजराती और चौपाई प्रगटानी। 9वां प्रकरण चल रहा है और इस प्रकरण में कैसे यहाँ पर इंद्रावती जी हमें याद दिला रही हैं कि अगर धनी की एक वचन भी हमारे याद आ जाए तो ये शरीर हमारा खड़ा नहीं रहेगा, ये तो कैसे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा अगर राज्य के एक वचन भी याद आ जाए। लेकिन मैं एक बात को सुंदर साथ जी सुना रही हूँ तुम्हें, उसको ध्यान से सुनिए कि कैसे हमारे पास सुंदर समय आया था, सुंदर मौका आया था, धाम धनी आए थे और हम उसका लाभ नहीं ले सके। लेकिन हमने क्या किया, धनी को खो दिया और हमने सब सहन भी कर लिया। धनी हमसे अलग हो गए, हमारे दिल में कोई बेरहमी आई, कोई जुदागी नहीं आई, लेकिन धनी ने फिर भी कृपा करी हमारे ऊपर कि कैसे वही धनी अब वो मेरे अंदर आवेश स्वरूप में विराजमान हो गए और वही अखंड परम धाम की चर्चा कर रहे हैं और अखंड ब्रज और अखंड रास की। और हमें लगता है कि यहाँ कई साल व्यतीत हो गए, लेकिन अखंड परम धाम में तो अभी भी कितने बजे हैं, संध्या के 4:30 बजे हुए हैं। ऐसे और फिर अंतर ध्यान की बात बताई कि जैसे धनीरास के ब्रह्मांड में हमसे अलग हो गए थे, रमते रमते हमारे बीच में पेड़ आ गया था, जो पेड़ अहंकार रूपी, वैसे यहाँ भी धनी हमसे जुदा हुए रास जैसे और कैसे प्रकट हो गए। समय वही है, हम सोचें और विचार करें तारतम्य वाणी से तो समय अभी वही है। ऐसे जबकि ये माया तो क्या है, बहुत विचार विचलित करने वाली है, लेकिन धनी की हमारे ऊपर कृपा है, माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और जब तक हम ना चाहें एक डग भी माया में नहीं जाएंगे राज्य की कृपा के बिना। ऐसे महामती जी ने वर्णन किया। अब कहते हैं अधखिन एक नथी थई बार माया ए बिछोड़ो पाड्यो आधार। अभी तो क्या आधा खिन भी नहीं हुआ भैया, हम आप देखें कि 4:30 बजे से के बाद में आधा खिन भी नहीं हुआ, यहाँ व्यतीत हो गए, कई साल व्यतीत हो गए, हजारों साल, है ना। तो यहाँ महामती जी कहती हैं कि झूठी दुनिया में तो हजारों साल हो गए, लेकिन परम धाम में तो अभी आधा क्षण भी समय व्यतीत नहीं हुआ। माया ए बिछोड़ो पाड्यो आधार, और माया में ऐसा बिछोड़ा, पाड्यो माने पड़ा आधार से कि लग रहा कि हजारों साल व्यतीत हो गए। मारकंड माया दृष्टांत धड़ी कने मांगी करी खान। मारकंड माया दृष्टांत। अब हमें ये बात कैसे समझ में आएगी कि अभी परमधाम में कितने बजे हैं, 4:30 बजे। तो एक श्रीमद् भागवत में आता है मारकंड जी का दृष्टांत, उसका वर्णन महामती जी बता रही हैं। बीतक में भी आता, एक मारकंड ऋषि थे, आप लोग सुन लो, सुना होगा आपने कई बार, फिर से सुना देते हैं, छोटा सा है। तो मारकंड ऋषि क्या हुआ, अपने मारकंड ताल के बैठ करके इतने में बैठे हुए थे, साधना कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, कौन आए, नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि तुम्हें नारायण जी दर्शन देने वाले हैं, तो एक काम करना, तुम क्या करना, बोलना धनी नारायण जी से कहना, हे धनी आप भी अलग ना हो और हमसे माया भी अलग ना हो। तो बस इतने में नारायण जी ने दर्शन दिए और इन्होंने क्या किया, अब वो तो मन की समझ गए ना कि क्या मांगने वाले हैं, तो इन्होंने कहा रुको रुको, अभी किनसे, नारायण जी से, अभी हमें तिलक चंदन करने दो। और उन्होंने ऐसे एक फेरा किया और उनके मन की तो वो जानते थे, किनकी, मारकंड ऋषि की। तो वे एक नग्न स्त्री में एक नदी में बहते हुए जा रहे हैं, धोबी एक कपड़े धो रहा है, वो कपड़े धोते धोते देखता है एक नग्न स्त्री बहती हुई आ रही, उसको निकाल करके और उसको बचा लेता है, उसको कपड़े अपड़े पहना करके। और धोबी कहता है तुम्हारी शादी हो गई, बोली नहीं, तो बोले ठीक है हमसे शादी कर लो। धोबी से शादी हो जाती है उसकी, 1 साल बाद उसका एक बेटा हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी बढ़िया सहयोग से प्रेस करते हैं और बढ़िया रोजी रोटी कमा रहे थे। दूसरी साल 2 बेटा हुआ। अब थोड़ी थोड़ी मतभेद होने लगा, वो बच्चों को संभाले या उसका काम करे, दोनों में मतभेद हो। तीसरे साल तीसरा हो गया, तो अब दोनों में लड़ाई होने लगी और चौथे साल एक और हो गया, 4 बच्चे। अब वो सहयोग ना करे तो इसने बहुत मारा धोबी ने उसको। तो जैसे ही वो गया ताल में, कहाँ, कपड़े धोने के लिए नदी में, इसने सोचा फांसी लगा ले तो अच्छा रहे। किसने, धोबन ने, वो मारकंड ऋषि थे। और जैसे ही वो लगाने लगा तो नारायण जी आ गए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि।
तो एकदम से आई और भिक्षा। तो उसने कहा नारायण जी ने कि पहले हमें तुम कथा सुनाओ मार्कंड की, तो ही हम तुमसे भिक्षा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बोले तुम्हें ये 4-4 मार्कंड नहीं देख रहे, इतनी बड़ी माया, हम का किस्सा सुनाइए तुम्हें। इतने में उनकी निद्रा खुल जाती है और नारायण जी से कहते हैं हमें नहीं चाहिए भैया माया, आपके ही चरण चाहिए। ठीक है ना, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए कि हम जैसे ही हमारी अवस्था दयनीय हो जाए तो आपकी सुरता राज्य के चरण कमल में लग जाए। बहुत ज़रूरी है हम किसी को अपना ज्ञान पिला पाएँ या ना पिला पाएँ, खुद की आत्मा को निर्मल कर ले, ये सबसे बड़ी बात है ना। और पहले हम आप मुर्दे हुए तो दुनी करी मुर्दार। जब हम राज्य में लगेंगे ना, तो जब आपके दिल में राज्य बैठ जाएंगे ना, तो दुनिया तो आपके पीछे भगेगी भगेगी, कोई रोक नहीं सकता, ये पक्की बात है। क्लियर है। तो ऐसे महामती जी वर्णन कर रही हैं। अब यहाँ पर कह रही हैं, तो मार्कंड जी की ऋषि की कहानी याद हो गई सबको। तो क्या हुआ, मार्कंड माया दृष्टांत, माया में एक मार्कंड का दृष्टांत इंद्रावती जी से धनी करने मांगी करी खांत। वैसे ही धनी के पास, करने माने पास से हमने क्या खांत चाहना की है, क्या ये माया मांगी है हमने। जो जो मायानो वृत्तांत ए अलगी था जो उपजे स्वांत। जो मायानो वृत्तांत, ये माया का जो भी वर्णन है, ये अलगी था है जो उपजे स्वांत। जब हम इससे अलग होते हैं ना, जब हमें शांति होती है, और जब तक ये माया रहती है ना हमारे पास, हमें शांति नहीं होती है। अब यहाँ पर पहले देखो आप, पहली चौपाई में हमने बोला धनी करने मांगी करी खांत। मार्कंड जी के दृष्टांत में मार्कंड जी ने अपने धनी से, उनके धनी कौन थे, नारायण जी, नारायण जी से उन्होंने माया मांगी थी। फिर यहाँ कह रहे हैं जो मायानुवृत्तांत अलगी था जो उपजे स्वांत। जो माया का वर्णन है ना, ये जब इससे हम जुदा होते हैं ना, जब हमें सुकून शांति मिलती है। तत्क्षण कंपमान ते थयो अने माया माहे भली ने गयो। तत्क्षण कंपमान ते थयो, तो कैसे जब इसको याद आई ना, किसको, मार्कंड ऋषि को, माया हमने कैसे मांगी थी, कपने लगा कि बाप रे कहाँ नदियाँ में बहते रहे, कैसी दशा हुई है ना, वो बात इनको याद आ गई। और फिर क्या करें, अने 12वीं चौपाई है ना, अने माया माहे भली ने गयो। और भली ने मतलब मिल जाना, कैसे माया में जाकर के मिल गए। कल्पांत सात ने 86 जोग माया आड़ी आवी। तो इन्हें कल्पांत, यहाँ पर महामती जी कहती हैं कि कौन सी चौपाई, कल्पांत सात ने 86 जोग। अब ये कहाँ की बात है, बैकुंठ की बात है, मार्कंड ऋषि की, ठीक है ना। अब मार्कंड ताल वहीं पे बना है बैकुंठ में, यहाँ नहीं बना इस झूठी दुनिया में। तो यहाँ महामती जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि कल्पांत 786 युग, 7 कल्पांत और 86 युग व्यतीत हो गए, माया आड़ी आविर्भूत। इतनी बीच में माया आड़ी रही, किनके किनके रही, मार्कंड ऋषि के रही। नव पड़ी खबर लगा, उन्हें बिल्कुल भी किंचित मात्र भी खबर नहीं पड़ी, और ऋषिश्वर दुख पाव्यो निर्धार। ऋषिश्वर कौन ऋषि है यहाँ पर, मार्कंड ऋषि ने बहुत दुख को प्राप्त किया माया को मांगने के चक्कर में। त्यारे नारायण जी ने क्या किया, की दो प्रवेश, नारायण जी ने प्रवेश किया और माया को दिखाया उन्होंने। जुगे जागी, देखो सुंदर साथ जी, जब ये जागृत हुए ना, एक ही फेरा लगाए नारायण जी के, ठीक है ना, चंदन का। और क्या हुआ, उन्होंने इतना समय व्यतीत हो गया उनका, कितना, 7 कल्पांत 86 युग, और इतने में उनने माया देख ली। तो अब जब नींद खुली ना इनकी, जब वहाँ पे धोबी के चक्कर में नींद खुली, तो वही ताल पे खड़े हुए थे। जैसे ही हम अपने परम धाम जाएंगे तो उतने ही 4:30 बजे होंगे और मूल मिलावा में हम जागृत होंगे। और यहाँ कितने साल व्यतीत हो गए, हजारों साल व्यतीत हो गए। हम ब्रजराज से भी गिनती करेंगे ना तो हजारों साल, ऐसे तो अभी कितने साल हुए, 400 साल, लेकिन अगर ब्रजराज से जो करते हैं काउंटिंग, हजारों साल व्यतीत हो गए हैं। तो वैसे ही यहाँ पर होगा, महामती जी कह रही हैं कि जुगे जागी तिहताल दया करी काल तत्काल। कैसे दया करके उन्होंने, नारायण जी ने उनको माया से निकाल लिया। माया नीता है सनन, माया का काम क्या है, सनन माने प्रकार, माया का काम क्या है, निर्मल नेत्र थे
बिल्कुल जो उनकी आत्मा निर्मल होती है, जिनके नेत्र कमल निर्मल होते हैं, उनको भी ये माया अंधी कर देती है अपने 13 हथियार दिखा करके। कौन कौन से? आहुद, रूप, रस, छल, बल, अकल, कुटिल, कोमल, चंचल, चतुर, चपल। ये 13 हथियार हैं। 13 हथियार क्या कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डालेंगे और हम इस माया के चक्र में फंस जाते हैं। तो हम तो निर्मल थे, हम तो खेल देखने आए, लेकिन इसने खेलने ऐसे हमें फंसा लिया कि हम अंधे हो गए। अब हमें अपने ना धनी की पहचान रह गई, ना खुद की रह गई, ना हमें अपने घर की पहचान रह गई। ते माटे की दो प्रसाद, ते माटे बहुत बार आएगा, ते माटे है ना। इसीलिए धनी ने हमारे हृदय कमल में तारतम ज्ञान का प्रकाश किया। तारतम तणु अजवास, तारतम का अर्थ क्या है? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तारतम का स्वभाव क्या है? तारतम हमें अंधकार से, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाती है। તે લઈને આવ્યા ધણી દયા આપણ ઉપર છે ઘણી। તે લઈને આપ્યા ધણી દયા આપણ ऊपर છે घड़ी। कैसे? ते लईने, कैसे धाम धनी ने आप्या धनी हमारे लिए फिर दोबारा आ गए। किन के अंदर बैठ गए? श्री इंद्रावती जी के अंदर। दया अपन ऊपर से घनी, धाम धनी की हमारे ऊपर अनंत कृपा है कि वो कैसे वो मेरे धाम हृदय में आके विराजमान हो गए। जाने जो से माया अलगा थई तारतम में अजवाले रही। जाने जो से माया अलगा थई। अब हमने जाना है ना कि माया हमसे क्या हो गई? अलग हो गई। लेकिन तारतम ने अजवाले रही, और तारतम का प्रकाश जब हमारे दिल में आया ना, तो ये माया कैसी हमसे अलग हो गई। भले तारतम की दो प्रकाश साथ सकल मनोरथ सिद्ध्या साथ। भले तारतम की दो प्रकाश। महामती जी कहती हैं राज्य की अपार 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 कृपा है कि बहुत अच्छा हुआ। भले माने बहुत अच्छा हुआ कि राज्य ने तारतम ज्ञान दिया, और तारतम ज्ञान से हमारे हृदय कमल को क्या कर दिया? प्रकाशमय कर दिया। जिनमें लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, बुराई को घुसा था, अब हमारे दिल में एक राज्य श्यामा जी और परम धाम के अखंड आनंद की अनुभूति हमारे दिल में समाहित है। सकल मनोरथ सिद्ध साथ हमारे दिल की जितनी भी चाहना थी, राज्य ने कैसे संपूर्ण पूरी कर दी। बचने सर्व अजवालो करियो अने बीजो देह माया माहे धरियो। बचने सर्व अजवालो थयो। ये जो तारतम वाणी है ना, इसने क्या किया? अजवालो माने प्रकाशमय कर दिया। किसको? मेरे हृदय कमल को। अने बीजो देव माया माहे धरियो। कैसे धामधनी ने अपार मेहर करी। बीजो माने दूसरा तन माया के अंदर राज्य ने हमारे लिए रखा हुआ है। मतलब श्री इंद्रावती जी या रूअल्ला श्यामा जी ने दूसरा तन धारण किया। किनके तन से? श्री महाराज ठाकुर के तन में वही पावर बैठ गया, और वो कैसे अखंड ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दुनिया में प्रकाशित हो रहा है। तो अब इस बार हमें क्या करना? भूल नहीं करना। एक बार भूल कर ली है, दोबारा नहीं करेंगे। ऐसे महामती जी इस प्रकरण में बता रही थी। अगला प्रकरण अपना कल चलेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, हम सोच रहे थे, तो ये अगला प्रकरण अपन कल चलाएंगे। ठीक है, चलें दोहराएं, बोलो भैया। अने बीजो देह माया माहे धरियो। अने बीजो देह माया माहे धरियो। भले तारतम की दो प्रकाश। भले तारतम की दो प्रकाश। सकल मनोरथ सिद्ध्या साथ। सकल मनोरथ सिद्ध्या साथ। बचने सर्व अजवालो करियो। वचने सर्व अजवाले करियो। अने बीजो देह माया माहे धरियो। 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 बोलो श्री